हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका मैथ्स का एग्जाम 10 मार्च को है, जिसके बेसिस पर हमने यहाँ पर वन शॉर्ट सीरीज को स्टार्ट किया है। उसमें ऐड करने जा रहे हैं एक और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आपको मिलने वाला है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने आपको सजेस्ट किया है, स्टडी मटेरियल और सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखना है डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, आपने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते थे। यहां पर हमारी पॉलिनोमियल थी तो इन टर्म्स ऑफ x। अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं इक्वेट कर दूं जीरो के साथ तो मेरा क्या मिलने वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे बात की जाए कि a, b, c क्या है आपका? ये कॉफिशिएंट्स हैं आपके। क्या है? कॉफिशिएंट्स। अब इसमें एक और बहुत याद रखने वाला पॉइंट आपका ये भी है कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आपका a 0 हुआ तो यहां पर हम अगर a को 0 कर दें तो देखो कितना आ रहा है हमारा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से करते हो 0 हो गया, यहां पर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप इसको देख पा रहे होंगे ये अब क्वाड्रेटिक नहीं रहा, ये अब आपका क्या बन चुका है? लीनियर इक्वेशन बन चुका है। तो आइए हम देखते हैं इसको कुछ अपने एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के बेसिस पर क्लियर करेंगे कि हमारा एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इन्होंने कहा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 के। अब आपको बताना है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि आपको दे रखा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो देखो आप डायरेक्टली इसको नहीं बता सकते जब तक आप इसको ओपन नहीं करते हैं। ओपन करने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे आप, उसके बाद आपको ये बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली प्रिडिक्शन मत करना, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लॉस कर दोगे, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपके एमसीक्यूज में। तो अगर हम यहां से देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह इसको ओपन कर लें तो देखो क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारा क्या होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हमने देखा था कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर का मीन्स होता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी होती है आपको 2 इंटू ए इंटू बी। तो अगर हम इसके बेसिस पर इसको ओपन करें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1 इक्वल, इसकी भी मल्टीप्लाई करा दो तो 2x माइनस 3। अब आपने देखा इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर ये आपका कितना है प्लस का 2x प्लस का 1, इसको इधर लेके आओ तो ये प्लस का 2x माइनस हुआ और माइनस का 3 इधर आकर के प्लस हुआ। अब यहां से आपने देखा कि एक्स स्क्वायर अकेला है, प्लस का 2x है और माइनस का 2x है, ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर प्लस का 1 है और प्लस का 3 है तो ये आपका प्लस का 4 इक्वल टू 0 हुआ। अब आपको ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो क्लियर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म सी, यहाँ पर 4, यहाँ पर आपका बी जो कोफिशिएंट है वो 0 दे रखा है। बट ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा ए का कोफिशिएंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, वो तो यहां पर नहीं है। इट मींस ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको देखना है सेकंड वाले को। तो देखो सेकंड वाले में क्या है, यहां पर 2 ब्रैकेट दे रखी हैं, इधर भी 2 ब्रैकेट दे रखी हैं। तो आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, देखने से लग रहा है ये क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कराओगे स्क्वायर बनने वाला है, इधर भी स्क्वायर बनने वाला है। बट हम इसको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे। तो देखो हमने इस x की पहले मल्टीप्लाई करा दी पूरे इस ब्रैकेट के साथ, तो x आपका होता है एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो x बन जाए x। अब आपको माइनस 2 के साथ कराना है तो माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 बन जाए 2 इक्वल्स टू, इसको देखेंगे हम तो x की मल्टीप्लाई x से कराओगे एक्स स्क्वायर, फिर x की आप 3 से कराते हो तो प्लस 3x, माइनस 1 की x से कराओगे तो माइनस x, और आपको इसको हम रफ कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस 3 बन जाए 3। अब आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर कितना बचा आपका माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू, यहां पर आप देख रहे हैं तो आपका बच रहा है 2x माइनस 3।
अब आप क्या करेंगे कि वैल्यू सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो -x -2 -2x और ये +3 = 0। यहां से आपने देखा -3x और +1 = 0। अगर आपने डिवाइड कर दिया इसको माइनस के साथ तो ये कितना हुआ 3x - 1 = 0। अब आपको ये चेक करना है क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखने से लग रहा था ये क्वाड्रेटिक है, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हम जब इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो आपको ये क्लियर होगा कि यहां पर x² का कोफिशिएंट नहीं है, मींस x² का कोफिशिएंट इधर a है, इधर कुछ भी नहीं है, मींस 0 है। तो आप इसको बोलोगे कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेम आपको करना है थर्ड वाले के साथ। यहां पर आप इसका होल क्यूब ओपन करेंगे और आप ये चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये आपको खुद से करना है। तो एक्चुअल में ये मीन्स होता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का कि कुछ भी आपको दे रखा होगा, आप उसको कंप्लीटली पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप उसको बता पाओगे। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इन्होंने कहा सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। सॉल्यूशन मींस आप कह सकते हो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं, आप सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं, आप जीरोज ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं। बट जीरोज कहना यहां पर परफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज आपने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख रहे थे तो वहां एक वर्ड था मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, क्वाड्रेटिक कितना रखता था 2। बट यहां पर ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन रखता है आपका। तो अब आपसे यहां से बोला जाए आप सॉल्यूशन बोल सकते हैं, आप यहां पर रूट्स बोल सकते हैं, आप या तो सॉल्यूशन बोल दें या फिर आप इसको रूट्स भी बोल सकते हैं। ये दोनों परफेक्ट वर्ड होंगे, जीरोज वर्ड आप यहां पर यूज नहीं करेंगे तो बेटर है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको एक ऐसी टेक्निक बताई जाएगी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। देखेंगे कैसे। आपको ये क्वेश्चन एक एग्जांपल में दे रखा है, आपको इसमें सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। नंबर 1 होगा आपका लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई। तो लास्ट में कितना है आपका 2 और फर्स्ट पे आपका कितना है 6। जब आपने मल्टीप्लाई की तो कितना आ रहा है 12। फिर सेकेंड पॉइंट होगा आपका कांस्टेंट का साइन देखना। तो देखो कांस्टेंट कितना है -2, कांस्टेंट कितना है आपका 2, इसका साइन कितना है माइनस। और ये माइनस आपको डिफाइन कर रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट करने पर लाना है। कितना लाना है आपको? और थोड़ा सा पीछे जाना है इस x के कोफिशिएंट को, मींस मिडिल टर्म को। और मिडिल टर्म कितना है आपका यहाँ पर 1 है। तो यहां से क्लियर हुआ कि आप 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आ जाए। तो देखो इसको कैसे करेंगे। मान लो इस 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करा दूं तो 2 6 जा और 2 3 जा, तो यहां पर आपका बना 3 × 2 × 2। अब यहां पर 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो पहले आपको इसको अरेंज करना होगा 2 फैक्टर में, और वो भी ऐसा अरेंजमेंट कि मल्टीप्लाई करने पे 12 और सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आ जाए 1 आ जाए। देखो यहां पर हम देखेंगे, मान लो मैंने इसको ऐसे किया कि 3 2 जा 6, फर्स्ट 2 ले लिया मैंने तो 6 × 2। और हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 2 जा 4, 3 × 4। अब आप ये देखें कि फैक्टर तो दोनों है, दो में ये आपने अरेंज भी कर लिया है, बट इसका भी प्रोडक्ट कितना दे रहा है 12 और ये भी कितना दे रहा है 12 दे रहा है। बट आप ये देखें कि आपको सेकेंड वाली कंडीशन कौन फुलफिल करके दे रहा है। देखो 6 - 2 करते हो आपका रिजल्ट आ रहा है 4, आपको नहीं चाहिए, और 4 - 3 करते हो आपका रिजल्ट आ रहा है 1। मींस ये वाला फैक्टर आपका परफेक्ट होगा, ये आपको यहां पर पुट करना होगा। कैसे? यहां पर एक बात और याद रखना है, ऑलवेज ग्रेटर नंबर को आपको लिखना है पहले। ऑलवेज क्या करना है? ग्रेटर नंबर को आपको पहले लिखना होगा। मींस अब देखो आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है यहां पर, और बहुत इजीली आप आंसर कर पाओगे। तो फैक्टर आपका क्या बन रहा है 4 × 3, क्योंकि मिडिल टर्म 1 है, उसको हमें क्या करना है स्प्लिट करना है। x - 2 = 0। अब यहां से आप देखें मैंने जो यहां पर इसके फैक्टर लिखे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप थोड़ा सा चेक करें। 4 - 3 करते हो कितना बचा 1x तो ये है यहां पर। मींस ये फैक्टराइजेशन जो मेथड है ये इसी टर्म को स्प्लिट करता है, बस कि आपको 2 पार्टों में इसने तोड़ दिया है, और वो कैसे तोड़ा है आपको इन तीनों पॉइंटों को याद रखना है। अब देखो इसको हम ओपन कर लेंगे, तो 6x² माइनस प्लस -4x माइनस माइनस होता है आपका +3x -2 = 0। यहां पर आपके टर्म बन चुके हैं 4। आप दो टर्म में इसको सेपरेट करेंगे और कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहां पर कितना कॉमन ले सकते हैं 2 और x। तो देखो कितना बच रहा है 2 3 जा, एक x बच रहा है आपका, 2 2 जा
जो साइन होता है यहां पर आपको वही साइन लिखना है। ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो साइन होगा वही यहां पर आपको लिखना होगा। फिर आपने देखा कि इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हो आप, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 तो कॉमन ले सकते हो। तो कितना बच रहा है आपका 3x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि ये अभी 4 टर्म थे, दो दो में सेपरेट किया आपने, कॉमन ले लिया। अब ये 2 टर्म बन चुके हैं और इन दोनों टर्म में आप सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर ये। अब इन दोनों टर्म में आपको क्या 3x माइनस 2 मिल रहा है कॉमन। तो रिमेनिंग क्या बचा आपका, इधर बचा 2x और इधर बच रहा है आपका प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस दोनों प्रोडक्ट, इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0। इट मींस कि या तो आपका पहला वाला ब्रैकेट 0 रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका बाद वाला ब्रैकेट 0 रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों 0 रहे हो। तो अब अगर ऐसा है तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं। माइनस का 2 उधर लेके जाओगे तो प्लस का 2, और x की वैल्यू आप निकालते हो तो 2/3। यहां से आपने देखा तो 2x इज इक्वल टू -1, और यहां से आपने x की वैल्यू निकाली तो -1/2। तो ये दो आपके सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए आपको करना है, वो आपको ऐसे ही करना है। तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने एक नेक्स्ट एग्जांपल पर, जिससे कि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है आपके लिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालना है। प्रॉब्लम आपकी ये है कि इस बार अंडर रूट आ गया है। तो अंडर रूट आने का मीन्स ये नहीं कि क्वेश्चन टफ हुआ है, ये उतना ही इजी है जितना आप सोच रहे हैं। तो देखो इसको आप बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, किसी स्टेप को आप क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे और आप ये मान ले बहुत इजीली इसको कर पाओगे। तो पहले तो मैंने इसको लिखा इधर 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। 3 पॉइंट जो आपको याद रखना है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई, और लास्ट में कितना है 5√2, और फर्स्ट कितना है आपका √2। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो √2 कितना होता है, आपको याद रखना है किसी भी नंबर को अगर मुझे रूट में बनाना है तो मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई में और रूट में लिख दूंगा। मान लो मुझे x को यहां पर रूट में लिखना होता तो मैं क्या करता, √x इंटू √x, क्योंकि आप जानते हैं √x का स्क्वायर अपने रूट को खा लेता है और आपको रिजल्ट क्या देगा x। सेम आपका 2 के साथ भी यही होने वाला है। तो अब आपने देखा कि 2√2 कितना हुआ, √2 कितना हुआ 2, 2 5 10, मल्टीप्लाई करने पे तो आपको 10 लाना है। सेकेंड पॉइंट आपको बताता है उस कांस्टेंट का साइन प्लस आपको बोलता है कि आपको ऐड करने पर कितना लाना है, मिडिल टर्म मींस 7 को। तो अब आप 10 के ऐसे फैक्टर करिए कि जब आप मल्टीप्लाई कराओ तो 10 आ जाए, और जब आप ऐड करो तो कितना आ जाए 7। और इसका एक सिंगल आपका फैक्टर होता है 2 5 जा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये। तो अब आपका यही फैक्टर होगा जो आपको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो √2x² प्लस, और 7 को हमने स्प्लिट कर दिया किसमें 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे 5 प्लस 2 7, और वो यहां पर लिखा है। अब आपको क्या करना होता है, इस ब्रैकेट को ओपन करना होता है। तो प्लस के साथ ओपन कर रहे हो, साइन चेंज नहीं होगा। 5x प्लस 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 2x प्लस 5√2। अब यहां पर एक लॉजिक आता है जो आप अगर समझ जाते हैं तो आप ये मान लें कि बहुत इजी होने वाला है आपके साथ। तो इन्होंने कहा √2 इधर नहीं है, इधर सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं आप। तो इधर कितना बचा √2x प्लस यहां पर कितना बचा 5। जो साइन है वही लेना है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा देखना है, आप यहां पर देख लें, मैं इसको यहां पर कर रहा हूं कि कितना लिखा हुआ है 2x प्लस 5√2। अभी आपको बताया गया कि 2 को अगर मुझे रूट में लिखना है तो मैं 2 बार लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कैसे, √2 इंटू √2x प्लस 5√2। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, √2 इधर भी है इधर भी है, क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो कितना बचा हमारे पास √2, और यहां पर बच रहा है x, और इधर कितना बच रहा है 5। तो ऐसा बहुत इजी हो जाता है। एक और लॉजिक है जो आपको याद रखना है, अगर आपका ये जो आपने फैक्टर बनाया है वो परफेक्ट है तो आपको बगैर सोचे समझे जो यहां पर ब्रैकेट आया है वो लिख देना है। क्या लिखना है आपको, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें यहां था 2x, आपने कितना लिखा है √2x, मींस
2 को आपने 2 बार लिखा होगा √2 और एक √2 ले लिया होगा आपने कॉमन, तो कुछ ये ऐसे हुआ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप कॉमन लेना चाहते हो तो आप ऐसे भी करके कर सकते हो। अब आपने देखा कि ये दो टर्म बन चुके हैं, इन दोनों में आपको क्या √2x + 5 कॉमन मिल रहा है, तो आपने बचा क्या आपके पास x प्लस इधर √2 = 0। फिर आपने देखा दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। इट मींस या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 होगा या फिर आपका बाद वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो ये x + 2 = 0। अगर ये 0 हुआ तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलने वाली है 5, प्लस का 5 उधर लेके जाओगे -5, √2 को उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी इतनी। और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू मिलेगी आपको ये, या फिर ये दोनों 0 हो सकते हैं तो x की ये दोनों वैल्यू आपको मिलेंगी। तो ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बहुत आसान होता है, अगर आप ये 3 पॉइंट बस अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो आप तब। तो अब आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। इन्होंने कहा एक आपका वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपकी वर्ड प्रॉब्लम बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत इजीली बन भी जाता है। तो आप देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे मैनेज करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यहां पर एक राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो उसका बेस था उससे 7 सेंटीमीटर कम। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमारा मान लिया हमने कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने माना। अभी एक चीज और भी देखेंगे कि किसको हम लेट करते हैं और कैसे अरेंजमेंट करते हैं। फिर उन्होंने कहा इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड आपकी 13 सेंटीमीटर होती है जो आपका 90 डिग्री के सामने होती है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द अदर 2 साइड्स, आपको 2 साइड्स बताना है। तो देखो इन्होंने कहा एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, जो एल्टीट्यूड है मींस ये राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो किससे कंपेयर किया गया है, इसके बेस से। मींस आपको पहले लेट करना होगा इसके बेस को। तो लेट द बेस x, अगर मैं इसके बेस को x मान लूं तो देखो मेरा एल्टीट्यूड कितना होने वाला है, एल्टीट्यूड आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर मेरा बेस x है उससे 7 सेंटीमीटर कम कर दूं तो मेरा एल्टीट्यूड मिलने वाला है। मींस आपको ये कितना दे रखा है, x - 7, सब सेंटीमीटर में है तो आप इसको भी सेंटीमीटर में लिख लेंगे। अब अगर ऐसा है तब आप इसकी बाकी की दोनों साइडों को बताओ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप बहुत अच्छे से जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बहुत इजीली हम इसकी साइडों का मेजरमेंट कर सकते हैं, और हम यही करने वाले हैं। तो मैंने लिखा है यहां यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका x - 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका x का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। 13 का स्क्वायर होता है 169, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर है ये, और इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस तीनों की मल्टीप्लाई। तीन कौन कौन है यहाँ पर, पावर है, x है और 7 है, प्लस x स्क्वायर। अब आपने देखा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हुआ आपका 2x स्क्वायर, और माइनस का 14x प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर इसको इधर लेके आए, अभी इक्वल की उस साइड है, इस साइड लाओगे तो -169 इक्वल टू में कितना बचा 0। अब यहां से आपने देखा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1 कितना आ रहा है आपका 110, सॉरी 120 डिग्री इक्वल टू 0। अब आपको लग रहा है कि 2 से तो हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो या कॉमन लेते हो तो आप ये मान लें आप उस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को बहुत इजी बना रहे हैं। तो देखो अभी यहां पर हमें लग रहा है 120 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 240 हो रहा है, बहुत हाई नंबर हो रहा है। आप इसमें से पहले डिवाइड कर दो 2 को, और अब देखेंगे आपको कितना इजी हो चुका है ये, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और आप इसको बहुत इजीली अब कर पाओगे। तो यहीं पर करते हैं। 3 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है कि हमने स्पेस ना छोड़ करके, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। तो ये कितना है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 14x सॉरी प्लस का 49, इसको उधर लेके गए तो माइनस 169 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिला 2x स्क्वायर माइनस 14x सॉरी माइनस का 120 इक्वल टू 0।
जहां आपने डिवाइड किया इसको 2 से, तो ये कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, वही 3 पॉइंट जो आपको करने होते हैं कि नंबर 1 फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई, लास्ट में कितना है 60, फर्स्ट पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 60 आ जाए। फिर आपने देखा कांस्टेंट का साइन माइनस है, माइनस आपको बता रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट आपका मिडिल टर्म और वो कितना है 7। तो आप 60 के ऐसे फैक्टर करिए कि जब आप मल्टीप्लाई कराओ तो 60 हो जाए, सब्ट्रैक्शन करो तो 7 आ जाए। तो देखो हम यहां पर कर रहे हैं 60 के हमने यहां पर फैक्टराइज किया तो 230 215 और 3 5 जा, तो आपका कितना आ रहा है 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब यहां पर 4 फैक्टर हैं आपके, इसका ऐसा अरेंजमेंट करना है कि पहले तो 2 में बनाना है, जब सब्ट्रैक्शन करो तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई में तो आ ही रहा है वो। तो अगर हम 15 कर लें 2 2 जा 4, 15 माइनस 4 करते हैं 11, पॉसिबल नहीं है, तो 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6 ऐसा कर सकते हैं। इस 5 के साथ मैंने 2 ले लिया, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है, बट सब्ट्रैक्शन करने पे इस बार भी नहीं आ रहा है। तो 3 2 जा 6 2 जा 12, आपको ऐसे भी नहीं करना होगा, तो आपने क्या किया इस बार 3 को उठा लिया, 3 2 जा 6 2 जा 12 इंटू 5, 12 माइनस 5 कितना आ रहा है 7 और 12 5 जा कितना आ रहा है 60, मीन्स आपका वही फैक्टर परफेक्ट होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, आप एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है 12 माइनस 5 और x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आपने इसको ओपन किया तो ये कितना है आपका माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 फैक्टर आपके बन चुके हैं, हम लेने वाले हैं कॉमन और हमारा सॉल्यूशन भी आने वाला है। हमने इसमें से कॉमन लिया, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आपने डायग्राम बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया है तो हम यहाँ पर छोटा सा बना दे रहे हैं। ये आपका 13 है, ये आपका x माइनस 7 है, ये आपका x है, ये 90 डिग्री। तो देखो हमने यहां से क्या लिया, x को कॉमन लिया तो कितना बचा आपका x माइनस 12। फिर जो साइन होता है प्लस है तो प्लस ही लेना होगा आपको यहाँ, और आपने 5 को भी कॉमन ले लिया क्योंकि 5 की टेबल में 60 आ रहा है, तो 60 की टेबल में 5 आ रहा है मीन्स, तो x माइनस 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। आपने देखा ये आप वैसे भी लिख सकते थे कि जब x माइनस 5 है 12 है तो इधर भी x माइनस 12 आना है, फिर कॉमन कितना मिल रहा है 5। फिर आपने देखा कि x माइनस 12 दोनों तरफ कॉमन है, ले लो, बचा क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से क्लियर हुआ कि या तो आपका x माइनस 12 0 होगा या फिर x प्लस 5 0 होगा, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 12 और ये 0 हुआ तो x की वैल्यू माइनस 5। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लेंथ कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्या हम ये कह सकते हैं ये साइड हमारी नेगेटिव है? नहीं। अगर ये नहीं तो आपको इसको करना होगा नेग्लेक्टेड, बिकॉज आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख देना, बिकॉज लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कभी आपकी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो हमने माना इसका बेस हमारा कितना था, हमने माना था x, और वो हमारा कितना आया है 12 सेंटीमीटर। अगर बेस मिल चुका है तो अब आप एल्टीट्यूड निकाल सकते हो। एल्टीट्यूड कितना था आपका x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7, और यहां से आपको बेस कितना मिला 5 सेंटीमीटर। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। तो आप इसको नोट करें। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहां पर आपको देखना है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे से देखना है। जब आपको ये पता करना हो कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, मींस कभी कभी क्या होगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे और उसके रूट्स जो हैं, उसके जीरोस जो हैं वो रियल नहीं होंगे, या फिर कभी आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तब उस कंडीशन में आपको चेक करना है नेचर ऑफ रूट्स और आपको लगाना है श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। तो आइए, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, तो आइए देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो देखो नेचर ऑफ रूट में सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना होता है आपको, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब यहां से आप डी निकाल करके बता सकते हैं कि एक्चुअल में इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या है। तो देखो इसको डी को कैसे लिखते हैं हम, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर आपका ए बी सी क्या है, कॉफिशिएंट है। ये कब निकाल रहे होंगे आप, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 गिवन होगा। इसमें आपको क्या निकालना है, एबीसी निकालना है।
फिर आपको डी का फॉर्मूला लगा देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहां पर आपकी 3 कंडीशन बनने वाली है। नंबर 1 कि आपका डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, या फिर सेकेंड कंडीशन कि आपका डी जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, या थर्ड कंडीशन कि डी आपका लेस देन 0 हो जाए। तो जहां पर आपका डी इज ग्रेटर देन 0 होगा, इट मींस कि यहां पर जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल रूट्स, दो चीजें याद रखना है कि जब आपका डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होगा और अनइक्वल रूट्स होंगे। और कैसे होंगे वो अभी हम देखेंगे। जब डी इक्वल टू 0 होगा तब आपको याद रखना है तब भी रूट्स आपके रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। और वो दोनों इक्वल क्या आ रहे होंगे आपके, माइनस का बी अपॉन 2a कॉमा माइनस का बी अपॉन 2a। ये दोनों रूट्स आपके ऐसे होंगे। कैसे होंगे, कैसे निकलेंगे ये अभी हम वो भी देखेंगे। तो अब तीसरी कंडीशन आती है, आप क्लास 10th में लिख करके छोड़ देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते। बट आप इन केस ऑफ क्लास 11th में जब देखेंगे तो यहां पर आपको ये रीड करना होगा कि यहां के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे और और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको 11th में देखना है, अभी आप पे इसको वर्क नहीं करना है, अभी तो सिर्फ आपको लिख के छोड़ना है डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अब हम मूव करते हैं कि हमारा श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला क्या था। इसमें आपको क्या करना है, जब आपको एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c गिवन होगा और आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे होंगे, तब आपको क्या करना है कि कोफिशिएंट a, b, c की वैल्यू निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि आपका d, और वो क्या होगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप ये चेक करेंगे और आपने देखा कि रूट्स जो है वो रियल है बट आप उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, तब इसके लिए आपको करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखना है जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि माइनस बी प्लस माइनस ये किसकी वैल्यू है, ये तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी से लिखते हैं अपॉन 2a। यहां पर आपको 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स ऐसे मिलेंगे, जहां पर आपको एक बार पॉजिटिव टेकन पॉजिटिव पर देखेंगे आप और एक बार आप नेगेटिव पे देखेंगे टेकन नेगेटिव। जब पॉजिटिव आप ले रहे होंगे तो क्या होगा आपका x इज टू माइनस का b प्लस रूट d अपॉन 2a, और टेकन नेगेटिव पे आप क्या करेंगे कि x इज टू माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। तो यहां पर आप ऐसे रूट्स निकालेंगे। ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो आपको ये देखना था। अब हम मूव करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर, जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। आपको क्या करना है, इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और आपको बताना है इसके नेचर ऑफ रूट्स को। तो देखो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो आपका एक इक्वेशन दे रखा है, इसको आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू को निकालोगे। तो क्या होता है आपका ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। जब आपने कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है a और यहाँ पे कितना है आपका 2। फिर आपने देखा x का कोफिशिएंट कितना है b और यहाँ कितना है -4। फिर आपने यहाँ से देखा तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। जब ये आपको इतना मिला तो अब आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप। डिस्क्रिमिनेंट इन्होंने पूछा था आपसे, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी निकाली आपने, -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां से आपको मिला माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। और यहां से आपको क्लियर हुआ कि d इज इक्वल टू आ रहा है -8 जो लेस देन है 0 से। इसका मीन्स ये है कि ये तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखना होगा आपको, डज नॉट एग्जिस्ट, और आप डज नॉट एग्जिस्ट लिख करके छोड़ देंगे।
इन्होंने पूछा है नेचर ऑफ रूट्स, तो अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है तो आप क्या लिख लेंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या है आपका, इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट्स तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपको के की वैल्यू बताना है जब इन इक्वेशंस के रूट्स कैसे हों, इक्वल हो। तो देखो हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है, जो अभी हमने नेचर ऑफ रूट निकाला है उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो ये लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करोगे कंपेयर, और यहां से आप कोफिशिएंट ABC की वैल्यू को निकालें। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आ रही है k, और c की वैल्यू कांस्टेंट कितना है 3। फिर आपको क्या निकालना है d, क्या फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है आपकी k का स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर एक चीज और है, यहां पर इसको लगाने से पहले आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें, और क्वेश्चन ने क्या कहा, हैव टू इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वल रूट रखता है इट मींस d इक्वल टू 0 होगा, और d 0 होने का मींस है क्या, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। सबकी वैल्यू लगा दो, आंसर आ गया आपका, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है 3 है इक्वल टू 0। यहां से आपको मिला k स्क्वायर, 4 2 8 3 24 को उधर लेके जाओगे प्लस हो चुका है, और k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट में 24। तो ऐसे आपको k की वैल्यू को बता देना है। सेम आपको इस क्वेश्चन में करना है। आप डायरेक्टली इसको देख करके नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक है नहीं है, पहले आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। और ये कितना हुआ, kx² माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। यहां से a की वैल्यू आपकी कितनी है k, और b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2k, और c की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 6। तो ABC की वैल्यू यहां से मिल रही है आपको निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करना है। इन्होंने कहा है डिस्क्रिमिनेंट आपका एक रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट है। इक्वल रूट कब रखता है, जब d इक्वल टू 0 हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और b की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है आपकी k, और c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। ये कितना हुआ आपका 4k² इक्वल टू 6 4 या 24, k को उधर ले जाए आप, तो k से आपने k को कैंसिल आउट किया, और 4 6 या 24, k इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, या यहां से आपका 6 आ रहा है। मगर बेटर होगा कि आप इसको सिस्टमेटिक वे में लिखें, क्योंकि यहां पर k का स्क्वायर आ रहा है और ये खुद एक क्वाड्रेटिक है, आप क्वाड्रेटिक पे ही वर्क कर रहे हो, तो बेटर होगा कि आप इस k की वैल्यू 2 बताओ। तो देखो इसमें 2 वैल्यू कैसे बताओगे, आप यहां पर इसको ऐसे ना करते हुए आपने लिखा होता 4k² माइनस 4 6 या 24k इक्वल टू 0, और आपने क्या देखा कि आप 4k को कॉमन ले लेंगे, बचा कितना 4 माइनस 6 k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से क्या क्लियर है कि या तो आपका 4k 0 होगा, या फिर आपका k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। यहां से निकल के आया k इक्वल टू 0 अपॉन 4 0 ही रहेगा, और k इक्वल टू 6। अब यहां से क्लियर है कि या तो k की वैल्यू 0 होगी, या फिर k की वैल्यू कितनी होगी 6। 0 वैल्यू को फिर हमें निग्लेक्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि 0 यहां पर आ रहा है, आप यहां लगाओगे 0 उसमें लगाने के बाद 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा 0 हो चुका है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। मींस अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये करना होगा निग्लेक्टेड। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ k इज 6, क्योंकि 6 लगाने के बाद ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच रहा है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चंस को। तो अब आप इसे नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन्होंने कहा इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहे हैं आप एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाइए जिसका पेरीमीटर कितना हो
80 मीटर हो और जिसका एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो। तो आप ये बताएं क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तब आप उस केस की डायमेंशन को बताओ। तो देखो सबसे पहले मैंने बनाया एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, सॉरी यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जिसका एरिया इन्होंने बता रखा है कि 400 मीटर स्क्वायर है और इसका पेरीमीटर इन्होंने नहीं बताया, बस इतना बताया है कि वो कितना है 80 है। मान लो मैंने इसकी लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को मान लिया मैंने y। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल नहीं आ सकते। अगर आ भी जाता है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करा देंगे और उसको फिनिश कर देंगे। तो हमने देखा कि इन्होंने कहा कि पेरीमीटर, इन्होंने कहा एरिया आपको दे रखा है कितना 400 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर कितना दे रखा है इन्होंने 80 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80 और यहां पर मेरा लेंथ और ब्रेथ दे रखा है तो मैं वही लगा दे रहा हूं x प्लस वाई। अब यहां से आपने निकाला कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 से कट कर लो कितना आ रहा है 40 x प्लस वाई। अब आप उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो x प्लस कितना आ रहा है आपका 40। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लूं क्योंकि मुझे y को मैं रिड्यूस कर दूंगा तो ये कितना आया, ये पेरीमीटर से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, पेरीमीटर मैंने लगाया इसमें पूरा अरेंज किया और y की वैल्यू कितनी आ गई ये। अब इन्होंने कहा था एरिया, एरिया क्या होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ और लेंथ कितना है मेरा x इंटू ब्रेथ कितना है y इक्वल टू कितना आ रहा है 400। अब आप y की वैल्यू को उठाए और यहां लगा दें कितना आ रहा है 40 माइनस एक्स इज इक्वल, इसको भी इधर ले आओ माइनस 400 इक्वल टू 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होता है, तो मैं यहां से डिवाइड करा दे रहा हूं माइनस से, तो ये कितना हुआ प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो गई आपकी और माइनस का 400 आपका हो गया प्लस का इक्वल टू 0। तो अब आप ये बन के आई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना होगा क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तब आपको उसकी डायमेंशन बताना है। पॉसिबिलिटी कौन बताता है आपका नेचर ऑफ रूट बताता है, तो आपको कंपेयर करना होगा इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहां से आपने देखा कि a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 400। तो अब आपको क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 400। तो यहां से हम देखेंगे हमारा d इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 4 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 4 4 जा 1600। क्लियर हुआ कि हमारा 40 का स्क्वायर 1600 और 4 4 जा 1600, ठीक है। तो यहां से क्लियर हुआ कि आपका d कितना आ रहा है 0 आ रहा है। 0 आने का मीन्स क्या है कि रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो रियल होते अनइक्वल होते। जब आप अभी आपको बेसिक में बताया गया अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो आप कैसे लिखेंगे -b/2a -b/2a। आप इसको अब चाहें तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो इसको, तभी भी इसका आंसर आएगा, क्योंकि यही चीज बता देती है कि हाँ अब आप इसको कर सकते हो, अब इसका आंसर आपको मिल रहा है। यहां पर अगर नेगेटिव 0 होता तब ये पॉसिबल, नेगेटिव होता तो कभी भी पॉसिबल नहीं था कि आप इसको इजीली निकाल पाते, धराचार्य जी का फॉर्मूला ही लगाना होता। और अगर धराचार्य जी से आपने किया है तो आपको बेटर है कि आपने वहां पर देखा था कि जब d इक्वल टू 0 हो तब आपके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे और वो क्या होगा -b/2a -b/2a। तो देखो यहां से हम निकाल रहे हैं, यहां पर माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी -40/2a, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो आपने माइनस माइनस प्लस हुआ 2 2 जा, यहां से आया आपका x की वैल्यू 20 और दूसरी वैल्यू भी सेम ही आने वाली है 20, आपने मान निकाला है किसकी x की वैल्यू को। तो अब आप यहां पर जो आपकी y की वैल्यू है वो भी निकाल लें। लेंथ क्या थी आपकी x और इसकी वैल्यू आ रही है 20 मीटर। अगर हम बात करें ब्रेथ की तो वो कितना था y और y की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी x, सॉरी 40 माइनस x और y इक्वल टू 40 माइनस x कितना है हमारा 20। यहां से क्लियर हुआ कि आपका एक्चुअल में इसका लेंथ भी 20 मीटर है और इसकी ब्रेथ भी 20 मीटर है।
तो कितना इजी सा क्वेश्चन होता है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट पे सीख लेते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं, इसको पूरा फैक्टराइज कर रहे होते, फैक्टराइज करके आपको वैल्यू मिलती, फिर आप यहाँ पर इसको बता रहे होते। यहाँ पर डायरेक्टली आपने चेक किया और आपने जो आपका इक्वल फॉर्मूला था इक्वल रूट का आपने लगाया, आंसर आपका के सामने। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बच नहीं पाएगा, ना ही कोई क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन वो स्टार्ट होते हैं जो या तो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको अब मिलने वाले हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, आपको सजेस्ट किया है। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा इफ ax square plus bx plus c equals to 0 has equal roots then find the value of c। यहां पर देखेंगे इन्होंने कहा कि आपकी ये इक्वेशन है, इसमें आपका क्या है, इक्वल रूट रखता है, तब आप वैल्यू बताओ c की क्या होगी। तो देखो यहां से आपने इसको कंपेयर किया, ax स्क्वायर इस बार स्मॉल में दे रखा है तो आप कैपिटल में मान लेंगे c इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a, कैपिटल B की वैल्यू स्मॉल b, कैपिटल C की वैल्यू c मिल गई। तो अब यहां से हम क्या, इक्वल रूट मींस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम मूव करते हैं तो इन्होंने कहा है d इक्वल्स टू 0, इक्वल रूट मींस होता है d इक्वल्स टू 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ c, आपको c की वैल्यू बताना है। तो आप कैसे निकालोगे, b स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ 4ac, तो आपने c की वैल्यू निकालोगे तो b स्क्वायर 4a को इसके अपॉन में पहुंचा दो, तो यहां से आपको मिला c की वैल्यू। मे बी कि आपसे वो कह दे कि आप a की वैल्यू निकालो, तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, इस बार आप a को वहीं छोड़ेंगे और b स्क्वायर अपॉन 4c, तो आपको क्या मिला, a इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4c। आप ऐसे भी कर सकते हो। मे बी कि वो आपसे कह देते कि b की वैल्यू बताओ, तो अगर b की वैल्यू आपसे पूछ रहे होते तो b स्क्वायर कितना आ रहा है आपका 4ac, और b इक्वल्स टू आता प्लस माइनस रूट में 4ac, और इसको सॉल्व करते हैं आप तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2ac। आप ऐसे बता सकते थे। अगर वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में मिल जाता है एमसीक्यूज में, तो आप ये मान लें कि बहुत इजी होता है, और ऐसे आपको करना होगा, कोई भी आपको कॉमन सेंस ज्यादा नहीं लगाना होगा। 1 मार्क्स में ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% अपना कॉन्सेंट्रेशन लगाना होगा यहाँ पर, कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका स्किप हुआ तो आप ये मान लें आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसमें इन्होंने कहा इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इन्होंने बोला है कि -5 है। फिर इन्होंने कहा एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रख रही है, इक्वल रूट रख रही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको k की वैल्यू बताना है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहां पर p और k दो वेरिएबल हैं, तो इक्वेशन एक और दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए इन्होंने दो इक्वेशन दिए। इन्होंने कहा कि -5 जब इसका रूट होगा तब आप ये बताएं कि यहां से p निकाल लेंगे आप। जब आप p निकाल लोगे आप यहां पुट कर दोगे, फिर यहां पर इक्वल रूट की कंडीशन लगाओगे, आपको k की वैल्यू मिलने वाली है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -5, अगर ये रूट है किसका, इस पॉलिनोमियल का, या फिर इक्वेशन दे रखा है तो आप इक्वेशन लिखें 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसका रूट है तो इसका रिजल्ट क्या बनाने वाला है, 0, तो हम यहां लिख रहे हैं, तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25 टू जा 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा कितना बच रहा है 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0, प्लस का 50 है माइनस का 15 है। तो यहां पर आपने देखा कि 5p को उधर ले गए, 35 इधर ही रहा। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, -5p ऐसे रहा उधर, तो यहां से ये रहा, और p की वैल्यू आ गई आपकी 35/5, 7 जा, p की वैल्यू आपको मिल रही है 7। अगर आपको अब 7p की वैल्यू मिल गई है तो क्या मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, भाई दोनों सेमी क्वेश्चन की इक्वेशन है, इन्होंने बोला है कि ये इसका इक्वेशन है, इस इक्वेशन का वो रूट है, तब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालो, इस p की वैल्यू को उठाएं और वहां लगा देंगे। तो हमारा क्या है इक्वेशन, p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो हमने इसकी वैल्यू लगा दी, कितना आया 7
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ ये 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारी ये एक्चुअल में इक्वेशन बन के आई है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हैज इक्वल रूट्स, और ये इक्वेशन क्या रख रही है, इक्वल रूट्स रख रही है। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना होगा अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। यहां से आपको a की वैल्यू 7, b की वैल्यू अगेन 7 और c की वैल्यू आपको मिल रही है k। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम मूव करें, इन्होंने कहा d इक्वल टू 0। इक्वल रूट मीन्स क्या है कि d इक्वल टू 0 है। तो अब आपने देखा कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू है आपकी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है k इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ 49, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो ये कितना हुआ 7 4 28 k, माइनस क्या उधर जाके प्लस को हुआ। अब यहां से अगर हम k की वैल्यू को निकालें तो 49/28, 7 4 जा और 7 7 जा, यहां से आपको k की वैल्यू मिल गई कितनी 7/4। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगवा दिया इन्होंने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल वाला भी लगवा दिया है। तो ऐसे करना था, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है और बहुत इजी भी है। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर हम। इन्होंने कहा इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। कन्फर्म हुआ कि ये आपको बताना चाह रहे हैं d इक्वल टू 0 है। फिर उन्होंने कहा प्रूव दैट, तब आप ये प्रूव करें 2a इक्वल टू b प्लस c होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करना होगा आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। स्मॉल लेटर्स आ गए हैं, हमने कैपिटल ले लिए, तो यहां से कंफर्म हुआ कि कैपिटल a की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, कैपिटल b की वैल्यू कितनी है b माइनस सी, और कैपिटल c की वैल्यू कितनी है c माइनस ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा हैविंग इक्वल रूट्स मींस क्या है d इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है a माइनस बी और c की वैल्यू कितनी है आपकी c माइनस ए। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं आप कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, तीनों की मल्टीप्लाई। तीन कौन कौन है 2bc, माइनस 4 को ऐसे ही बाहर रखें आप और इसको आप मल्टीप्लाई करके ओपन करें। तो ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी के साथ करो तो माइनस bc माइनस माइनस प्लस ab इक्वल टू 0। आप इसको ओपन करेंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac, माइनस माइनस आपका होता है प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस प्लस माइनस 4ab। अब आप देख लें कुछ कॉमन तो नहीं है जो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। b स्क्वायर सिंगल है, c स्क्वायर सिंगल है, 2bc और 4bc, यहां पर आपको थोड़ा सा करना है। तो देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और अब हमें पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो हम पहले फॉर्मूला भी लिख रहे हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसको हमने ओपन किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमें लग रहा है काफी हद तक ये उसके आसपास का है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ वैसा बनाने की। तो अब हमें क्या आना चाहिए, हमारा ab वाला टर्म आना चाहिए। तो ab वाला देखें आप कहां पर है, ये है, ये कितना आ रहा है माइनस का ab, फिर ab के बाद bc आना चाहिए तो प्लस का 4bc माइनस का 2bc, आपका बचा प्लस का 2bc, माइनस का 2 है प्लस का 4 है, फिर आपका आना चाहिए ac तो माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से देखें कि मान लो इसको मैं 2a का होल स्क्वायर बना दूं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा वो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। 2 टाइम्स ऑफ a कितना है मेरा 2a और b क्या है मेरा b है सिंगल, ठीक है, प्लस 2bc, तो b अकेला है c भी सिंगल है bc, प्लस 2ca, c की प्लेस पे हमें क्या लिखना है c ही लिखना है, और a की प्लेस पे क्या लिखना है 2a इक्वल टू 0। अब एक प्रॉब्लम यहां पर ये है कि उसमें सभी पॉजिटिव थे, यहां पर कुछ नेगेटिव है, तो बस वो आपको चेक करना है। आपने क्लास 9th में इस पर बहुत अच्छे से वर्किंग की थी, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आप बहुत इजीली पहुंच जाओगे। देखो यहां पर आपका माइनस है, ये माइनस आपको कंफर्म कर रहा है कि या तो आपका a नेगेटिव है या आपका b नेगेटिव है।
मानो मैंने मान लिया कि मेरा बी निगेटिव होता, तो भाई बी तो यहां पर भी आ रहा है, तो यहां पर भी निगेटिव होना चाहिए था। मींस बी तो निगेटिव भाई नहीं है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है। अब यहां से क्लियर हो रहा है कि सी अगर निगेटिव होता तो यहां पर होता, मींस सी भी निगेटिव नहीं है। तो अब जब बी और सी निगेटिव नहीं है तो मींस ए निगेटिव होगा। आपने देखा कि ए यहां पर आ रहा है निगेटिव है, यहां पर ए आया निगेटिव है। क्लियर हुआ कि यहां पर आपका निगेटिव क्या है, ए है। जब ए है तो जहां जहां पर आपने ए लिखा है वहां वहां पर आप माइनस लगा दो। और अब एक बार आप चेक करके देखें क्या जो हम अभी कर रहे थे क्या वो सही था। देखो माइनस का स्क्वायर करते हो प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, डन। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 ए बी है, प्लस 2 बी सी, क्लियर। प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 ए सी सी ए, डन। अब यहां से क्लियर हुआ कि एक्चुअल में जो ये लिखा है हमने वो क्या है, अब हमारा एक फॉर्मूला है किसका, ओ सॉरी इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला है, -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे भैया किसका फॉर्मूला है, अगर ये ऐसा हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ये ए है। अब आप 0 का भी स्क्वायर कर देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां से आपको क्या मिला, -2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्क्वायर है, आप इसको 2 बार लिखेंगे, वैल्यू आपकी सेम ही आने वाली है। फिर आपने देखा कि अगर मान लो मैं -2 को उधर ले जाऊं तो ये कितना बचा, b प्लस सी इक्वल टू प्लस का 2a, और यही आपसे रिक्वायर्ड था 2a इक्वल टू बी प्लस सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये आपको ऐसे करना था, तो आप यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। बस यहां पर 2 चीजें आपको याद रखनी थी, ये वाला फॉर्मूला और जो उन्होंने कहा था इक्वल रूट वाला। तो ऐसे करना था, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है आपको। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इन्होंने कहा इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, अगेन आपका इक्वल रूट्स इन्होंने बोल रखा है, मींस डी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला सो दैट, आपको ये शो करके दिखाना है। देखते हैं, सबसे पहले जो आपको दे रखा है कंपेयर करना होगा आपको ए एक्स अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम ऐसे ब्रैकेट में करते हैं तो हमें क्लियर हुआ ये कांस्टेंट है। तो यहां से आपको मिला कैपिटल ए इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको मिल रही है कितनी 2mc, और सी की वैल्यू आपको मिल रही है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। भाई सबकी वैल्यू मिल चुकी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मूव करेंगे, इन्होंने दे रखा है हैज इक्वल रूट्स मींस डी इक्वल टू 0, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू आपको पता है 2mc का होल स्क्वायर, माइनस 4a की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस एम स्क्वायर, सी की वैल्यू आपको पता है क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये कितना हुआ 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 4 को एज इट इज रखिए, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, जब आपने एम की इससे मल्टीप्लाई की, इसकी करोगे तो प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आपको इसको ओपन करना होगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इससे कैंसिल आउट हुआ, प्लस है माइनस है, जो बच रहा है देख लो। आपको चाहिए क्या है, माइनस का 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने देखा कि 4c स्क्वायर को एज इट इज रखिए, यहां से आपको 4a स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, कितना बचा 1 प्लस ये तरह कितना बचा आपका m स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो अब हम इसको क्या करने वाले, मैंने 4c स्क्वायर को यहीं रखा, इसको उधर लेके जाना है, तो माइनस 4a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आपके पास रिमेनिंग कितना बचा है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आपको लिखना होगा हेंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको बहुत अच्छे से करने होंगे, तो आप इसको नोट करिए।